व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवत कृपा से ओतप्रोत इस पावन वसुंधरा पर पवित्र समय में आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। भगवत कृपा के रूप में एक सुघड़ संयोग हम सभी को प्राप्त हुआ है। कहाँ बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग की सौलभ्यता नहीं होती। अब अगर हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है तो इसमें जरूर भगवान की कृपा है। गुरुओं ने, शास्त्रों ने, बड़ों ने ये बताया कि अगर आप भगवान की कृपा को पहचानने लगोगे तो कृपा बढ़ने लगेगी। आप अपने जीवन में देखें कि कहां कहां भगवान की कृपा हुई। जब हम ये नहीं जानते तो प्राय हमसे ये गलती हो जाती है, हो सकती है कि हमारी दृष्टि सदैव इस पर बनी रहती कि हमें क्या नहीं मिला, कहां कहां भगवान ने हम पर कृपा नहीं की। दृष्टि थोड़ी सकारात्मक हो, पहला कदम तो बढ़े। हम अपने जीवन में ये देखें कि हमारे भगवान की कृपा कहां कहां हम पर हुई, तो पहला पाएंगे कि मानव तन हमको मिल गया। मान लीजिए घोड़े का शरीर होता तो तीसरी मंजिल पर कैसे चढ़ पाते हैं, कैसे बोल पाते। पराधीनता बढ़ी हुई होती, कोई एक चाबुक मारता, चल इधर, आप मुकदमा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पहली कृपा आप देखें, फिर उसमें समय निकालने की बात, फिर उसमें सत्संग की प्राप्ति। कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम केवल इतनी बात निवेदन करना चाहते थे। बड़ों ने कहा पहला कदम उत्थान का ये है कि आप अपने पूर्व के जीवन को झांक करके देखें तो वहां आपको जरूर मिल जाएगा, वो बिंदु मिलेंगे जहां भगवान ने आप पर कृपा की, जहां जहां आपको ये अनुभूति होगी कि ये सब हमारे करने से नहीं होगा।
और उन पर जब आप चिंतन करेंगे तो भगवान का आभार व्यक्त करेंगे, बोले कृपा बढ़ने लग जाएगी। कृपा की उपेक्षा करोगे तो बोले कृपा घटने लग जाएगी। पहला कदम है हम लोगों का ये। तो एक सुघड़ संयोग कृपा के रूप में हम सभी को आज प्राप्त हुआ। सुघड़ संयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 बातें हैं जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से नहीं बना सकता। ना आप बना सकते हो, ना हम बना सकते हैं। उसमें पहला है कि एक शुभ स्थान हो सकता है, ये आप बना ले जाओ। एक शुभ समय, क्योंकि बिना इसके कथा हो नहीं सकती। 5 सुसमय शिवासन बाखा, आप सुनोगे आगे। बिना शुभ समय की कथा नहीं होती। समय तो सभी ही शुभ है, लेकिन फिर उसमें कोई एक विशेष चीज है। फिर तीसरी बात, हृदय में शुभ विचार। पहले तो इस शुभ स्थान चाहिए, फिर उसी के साथ स्थान मिल जाए, समय ना हो। बोले हमारे पास तो टाइम नहीं है। आपने सुना होगा लोगों के से, आपके पास कैसे निकल आया, सोचना। तो स्थान की प्राप्ति हुई, समय की भी प्राप्ति हो ही गई। और जो एक तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये 2 भी हो जाते सामान्यतः। तीसरा जो है हृदय में शुभ विचार, ये बहुत कठिन है महाराज। शुभ विचार ये कि हमें भगवत चर्चा सुननी है। अब हमारे जीवन में समय कम रह गया, कल्याण अपना हमको करना है। अब हमें इधर उधर की बात नहीं सुनेंगे, हम भगवत चर्चा। आप सोचिएगा, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं क्या चर्चा सुनने के लिए आए? उनके मन में ये एक भावना कहीं ना कहीं है कि मुझे भगवत चर्चा सुननी है। ये आसान है क्या? और ये फिर तीनों बातें एक ही जगह इकट्ठी हो, स्थान, समय, शुभ विचार, इसको कहते हैं सुघड़ संयोग। तो हम सबके जीवन में ये भगवत कृपा के रूप में आया। आए हम सभी पहले अच्छे मन से भगवत नाम लेते हैं, फिर चलते हैं विषय की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। आइए हम सभी आज राम कथा के महात्म की ओर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसा परंपरा में भी है। और हृदय में अगर महात्म बुद्धि उदय हो जाए, फिर वो कार्य अगर किया जाए तो मन ज़्यादा लगता है। क्योंकि अपने शास्त्रों में आया, एक वाक्य निवेदन करूँ, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन ज्ञात न हो, प्रयोजन माने हमें करना क्या है, क्यों करना है, ये बात, इससे होगा क्या। तो बोले बुद्धि फिर उधर एकाग्र नहीं होती, एकाग्रता नहीं बनती है। फिर जैसी तन्मयता बननी चाहिए वो फिर नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले चर्चा इस बात की कर ली जाए।
हमको पता चले कि हमको इससे मिलेगा क्या, क्योंकि महाराज लाभ का लोभ न हो तो बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है। मानवीय संरचना ऐसी है, आरंभिक काल तो यहीं से है, बाद में कुछ भी हो। तो निवेदन कर रहे थे, व्यवस्था ऐसी बनी है कि रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग, हम सनातन धर्मी छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस वो जानेंगे कि सब ग्रंथन का रस क्या है। और गोस्वामी जी ने वो सब वहां लिख दिया है। मानस का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये एक तो हिंदी भाषा में है, थोड़ा सरलता है, दूसरे जितने भी शास्त्र आपने सुने हैं, अब तक पढ़े हैं, वो सब आपको मानस में झांकते हुए दिखाई पड़ेंगे। गीता जी भी दिखेंगी, वेद भगवान भी दिखेंगे, उपनिषद भी दिखेंगे, भागवत जी भी दिखेंगी। तो उनका चुनाव किया गया। कहा राम कथा में क्या है, रूप क्या है, पहले ये बात को ना। कहा राम कथा में जो एक मानव को अपने कल्याण के लिए चाहिए वो सभी कुछ है। कहा शंका से समाधान तक की यात्रा का नाम राम कथा है। देखो यहां से सुनो, आपको जहां भी शंका हो, व्यक्तिगत कोई निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो, भगवान शंकर यहां विधिवत बता देंगे कि जब बुद्धि फंस जाए, दुराहे पर खड़ी हो, बोले तब शंकर देखो हरि ध्यान। वो विधि आगे विस्तार किया जाएगा कि ध्यान करने की विधि क्या है, कैसा प्रयोग किया उन्होंने, और वहां से निर्णय पाया। तो मैं कह रहे तो शंका चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, सामाजिक शंका उत्पन्न हो जाती है, इसमें समाज क्या कहेगा। तो कई बार हम समाज के डर से अच्छा कार्य नहीं कर पाते। अगर हमारे भीतर समझ स्पष्ट न हो तो हम अच्छा कार्य केवल इसलिए नहीं कर पाए, ये बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, समाज क्या कहेगा। आप कथा में सुनोगे समाज कई बार अकारण शंका भी करता है, भरत जी पर की गई, लेकिन उन्होंने अपना पथ से विचलित वो नहीं हुए। समाज तो अपने तरह का है। भागवत जी में आप सुने कि भगवान कृष्ण को वो मणि की, है ना, शंका बनी रहती है सामाजिक। और अगर वो शंका का निवारण समय रहते ना हो तो हम लोग सत पथ से विचलित हो जाते, पता नहीं फिर हमारा क्या होगा। जितने तरह की शंकाएं आपके भीतर हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, स्वरूप के विषय में, आप देखना व्यवहारिक जितनी भी हैं, पारिवारिक, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बोले एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, परिवार बंधा सदा बना रहेगा, बड़ी बड़ी विपत्ति टाली जा सकती। भाई भाई एक दूसरे में विरोधी बन गए, महाभारत में दिखा दिया गया, विनाश हो गया। यहाँ भरत और राम जी, देखो कई बातें आती हैं, परिस्थिति द्वंद्वात्मक है, यहाँ एक चीज कभी रहती नहीं है, वो एक अगर आई है तो दूसरी भी, है ना, आनी ही है, सबके जीवन में आनी है। ये नहीं है कि आप साधु हो गए, संत हो गए, सत्संगी हो गए तो नहीं आएगी, ना ना ना। सत्संगी हो गए तो आपका वो बिगाड़ नहीं पाएगी, वो अलग बात है, लेकिन परिस्थिति तो आएगी।
दिन तो आएगा, चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, दिन किसके लिए आता है बताएं? सबके लिए आएगा। रात सबके लिए आएगी, चोर के लिए भी आएगी, ईमानदार के लिए भी आएगी। उपयोग सबका अलग अलग होगा, वो बात अलग, ठीक है। उसमें सुखी दुखी होना वो अलग बात है, कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा वो भी अलग, लेकिन वो परिस्थिति आएगी। परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो पारिवारिक सौहार्द कैसा रहना चाहिए वो आपको मानस में मिलेगा। कौशल्या जी ने परिवार को बनाए रखने के लिए एक बार भी नहीं वो कहती हैं, जबकि जानती है माँ है। आप सोच लीजिए किसी माँ की निरपराध संतान को कोई दंड मिल रहा हो तो उसके भीतर की पीड़ा आप समझ सकते हैं। वो समझिए उसका वर्णन कर दिया कि भई गति सांप छछूंदर केरी, बहुत बड़ा दृष्टांत दिया है। क्योंकि सांप जब छछूंदर को पकड़ता है बड़ा असमंजस, बड़ी शंका रहती है क्या करें, क्योंकि निगल जाएगा तो मरेगा और उगल देगा तो मरेगा, क्या करें। अब सोचिए, फिर उन्होंने शंका का निवारण करके एक बड़ा निर्णय ले ही लिया। बोले मैं सहूंगी वात्सल्य को, वात्सल्य प्रेम को के प्रवाह को, पुत्र वियोग को मैं सहूंगी, लेकिन निर्णय हमारा ये है कि मैं आपको बन जाने से मना नहीं। आप सोच लीजिए, आज के समय में तो छोड़ दीजिए, उस समय में एक माँ, अभी समय भी अगर कोई कहने लगे, कोई किसी को दंडित या किसी कारण से कोई दंड मिले और अकारण हो भी, उसका दोष न हो, तो लोग उस पर कितना प्रेशर करेंगे कि आपको यार क्या दिक्कत है, आप ऐसा करते हैं, अरे आप बैठो घर में। सोचिए आप, आज के राम अगर घर से निर्दोष होकर के बन जाने लगे तो कितना दबाव रिश्तेदारों का, समाज का पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, कोई जाने देगा बताएं। ससुराल वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे क्यों जाना जब तुमने गलती नहीं की है, क्यों जाना। आप सोच लीजिए, समाज का इतना दबाव होगा तो कौशल्या जी तो माँ है, उनका कितना दबाव होगा। और अगर माँ कह दें तो फिर पुत्र का एक धर्म बन जाता, उसको इधर उधर करना और उनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। मैं कह रहा था पारिवारिक शंकाएं कि हमें कहाँ क्या निर्णय लेना चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर कौशल्या जी के निर्णय में जरा सा लचर पचर हो जाता तो रामायण का रूप बिगड़ता। पारिवारिक शंकाएं, जैसी भी शंकाएं आपकी होंगी जीवन में, ऐसी कोई शंका हो नहीं सकती जो जिसका समाधान आपको मानस में ना मिले। शंका से समाधान तक की यात्रा। एक बिंदु और आपको निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक समाधान है, वहां सब बताया जाएगा, आप सुनोगे कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। राजा विलासी होना चाहिए, बोले नहीं, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा विलासी अच्छा नहीं माना जाएगा, राजा वो अच्छा माना जाता है कि जब बात प्राणों के और प्रजा रक्षण की आ जाए तो वो प्रजा रक्षण को प्राथमिकता दे दे, समाधान करते हैं। दूसरा एक निवेदन और कर रहे थे कि जीवत्व से ब्रह्मत्व तक की यात्रा का नाम है राम कथा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अच्छे सुधी श्रोता हैं, अब आपके सामने नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। जीवत्व से ब्रह्मत्व हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, हमारा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है, जीवन में समस्याएं आती हैं,
आप उनका समाधान करते हो और कई बार समाधान हो भी जाता है, लेकिन आप फिर देखते हो कि वो समस्या रूप बदल के फिर आ गई, फिर आपने समाधान किया वो फिर आ गई, फिर आप समाधान करते वो फिर आ जाती है। ऐसा आप अनेक जन्मों से कर रहे हो और इसी से लड़ रहे हो आप। अब हम आपको अटपटा न लगे तो बोल देते, कह दिया जाता है कि नहीं नहीं हम प्रेम नगर में रहते हैं, सच में आप संघर्ष नगर में रहते हो। सही है कि दिन भर आपका संघर्ष है, किससे? परिस्थितियों से, समस्याओं से, और आप अनादिकाल से अनेक जन्मों से यही कर रहे हो, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया जो आगे समस्या खड़ी। क्यों? क्योंकि हमने मूल समस्या को ही नहीं पहचाना। मूल समस्या क्या है? बोले जीवत्व। जी, जीवत्व भी जब तक रहेगा तब तक समस्या पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे आप शरीर बदल लो, स्थान बदल लो, समय बदल जाए, संगति बदल जाए, भोजन बदल जाए, देश बदल जाए, आपका अनुभव होगा, देखा होगा अब तक बहुत कुछ बदलता रहा, आज भी है समस्या आपको, क्योंकि मूल पर आपका ध्यान नहीं गया। बोले जीवत तो समस्या है, इसका हल जब तक नहीं, जब तक ये ब्रह्मत्व तक नहीं जाएगी, जीव जब तक ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो विश्राम तो नहीं पाएगा। समस्याएं उसके साथ नई नई नए नए रूप लेके आती रहेंगी और समाधान करने के लिए उसके जीवन में संघर्ष जारी रहेगा, और फिर वो धीरे से नाम भी रख लेगा, संघर्ष ही जीवन है, वो रख लेगा। व्यवहारिक मत में ये ठीक भी है, लेकिन परमार्थ में बोले सहयोग ही जीवन है। जी, मैं निवेदन ये कर रहा था, जीवत्व से ब्रह्मत्व तक की यात्रा का नाम राम कथा है। जीवत्व की बीमारी हमें है, इसका प्रमाण क्या? प्रमाण ये है कि आपको सीमाएं पसंद नहीं है। मुझे संक्षेप में बोलना है, आप समझ सकते हो। भगवान की कृपा है हम अच्छे लोगों के बीच बैठे हुए। अच्छे लोग आप समझते हो कौन? जिनके भीतर एक दिया जल रहा है कि हमें अपना कल्याण करना है और समय कम है। बस अच्छे लोग की यही परिभाषा आ गई। भागवत कथा, भगवान की कथा श्रवण का अधिकारी कौन? बोले जिसके भीतर ये समझ बन गई, हमें अपना कल्याण, अपना जीवन सार्थक करना है, और एक बिंदु साथ में और है, समय कम। बस आप अधिकारी हो गए, आपको सत्संग प्रिय लगने लगेगा, यहीं से प्रियता प्रकट होती है, यहीं से आप योग्य हो जाते हो, पात्र हो जाते हो। जिनको सत्संगति अति प्यारी, यहीं से अति प्यारी शुरू हो जाएगी। जिस दिन ये दिया जल गया ना, एक मुझे मानो तन मिल गया तो मैं इसे सार्थक करूंगा, सफल करूंगा। दो, समय कम है। अब ये नहीं है कि हम कहीं भी जाएं चाहें वहां बिखेर दें, वो ठीक है, बहुत कुछ हुआ। अगर हमने 2 घंटे कहीं दिए हैं तो उसका भी हमारे भीतर हिसाब किताब होना चाहिए, इसका हुआ क्या। मैं ये कह रहा था कि हम भगवान की कृपा से योग पात्र लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। जीवत तो क्या है? बोले जीवत तो है अपने में सीमाओं को स्वीकार करना।
अपने को सीमित अनुभव करना। समस्या क्या है? बोले मूल समस्या क्या है? बोले मूल समस्या ये है कि आपको सीमाएं पसंद नहीं है। आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार की, चाहे वो धन की सीमा हो। आपको लगता होगा मेरे पास कम है, तो जिनके पास ज्यादा है अब वो आगे नहीं चाहते क्या? क्यों? अब क्यों चाहिए? 7 पीढ़ियों भर का तो हो गया, फिर भी चाहिए क्यों? बात केवल धन की नहीं है, किसी भी चीज को, रूपवान को देखिए तो क्या वो और सुंदर नहीं बनना चाहता? क्यों? बलवान को देखिए, जो नहीं देखे होंगे, कहाँ WW में हैं? नहीं देखे? वो इतने बलवान, फेंक देते हैं किसी को उठा करके। आप उनसे पूछो जा करके, वो दिन रात हम लोगों से ज्यादा लगे रहते हैं, हम ज्यादा और बलवान हो जाएं। कहीं भी आपको सीमा पसंद नहीं है, चाहे आयु के रूप में हो, जो 70-80 के हो गए, जो 90-100 के हो जाएं, फिर भी उनके अंदर क्या इच्छा रहेगी? है ना? नैसर्गिक इच्छा है ये। हम आपका ध्यान खींच रहे हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की। नैसर्गिक माने जो आपकी किसी कारण से नहीं है, ये जन्म जन्मांतर अनादिकाल से अविद्या ज्ञान के कारण ये है ही है। क्या है जी? आपको सीमा पसंद नहीं है, सीमा आपको स्वीकार नहीं है किसी भी चीज की। चाहे आप विद्या की देख लो, जो विद्वान होगा वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, क्या और बढ़े जी। आपने कभी सोचा इस पर कि क्यों? अगर ये इच्छा हमको परेशान न करे, सीमा स्वीकार हो जाए, तो जीवन शांत हो जाए, संतोष हो जाए। लोग समाज शास्त्र कहते भी रहते हैं, बड़े लोग कहते भी रहते हैं, गुरु लोग, बेटा संतोष करो। हम लोग करते भी हैं, लेकिन एक जगह करते हैं, दूसरी जगह संतोष फिर वो निकलने लगता है। आपको लगता है क्यों? क्योंकि भीतर से आप असीमित हो, स्वरूपतः आप अनंत हो। अविद्या अज्ञान के कारण आपने अपने में सीमाओं को स्वीकार कर लिया है कि मैं ये हूं और इतना मेरा है। अच्छा, स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद हो जाए तो फिर सीमाओं को बढ़ाओ क्यों? अगर पसंद आ जाए तो सीमाएं बढ़ाई क्यों जाएं? ये बताएं। पसंद आप नहीं कर सकते, पसंद नहीं कर रहे हो, अंदर से स्वीकार किए बैठे हो। क्या स्वीकार किए बैठे हो? मैं सीमित हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है। गोस्वामी जी आगे बताएंगे, इसी का नाम माया है। मैं अरु बस, इसी को तो माया बोलते हैं। अब इसी के कारण संघर्ष हमेशा बना रहता है, अनादिकाल से बना हुआ है। इसी का नाम जीवत्व है। स्वयं में सीमा की स्वीकारोक्ति का नाम क्या है? जीव। मनुष्य नहीं हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जीव। फिर वही जीव जब मनुष्य शरीर में आता है तो अपने को मनुष्य, और अगर पशु शरीर में गया तो पशु, कीट पतंगों के शरीर में गया तो वो, और वो सीमाएं बनती चली जाती हैं। मनुष्य शरीर में आया, बोले मेरी आयु अधिकतम इतनी है, मेरी सामर्थ्य इतनी है, मैं ये खा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, ये कर सब में उसने सीमाओं को देखो स्वीकार भी किए बैठा है। नीचे से वो पसंद भी नहीं है, ऊपर से बड़ा मुश्किल लड़ भी रहा है। पहचाना जाए ये बीमारी है क्या? जीवत्व। स्वयं में जीव की अवधारणा जो आरोपित हो गई,
यही है अविद्या, यही है अज्ञान। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, और कितने भी जन्म चले जाएं, जब तक ये हटेगी नहीं, आपको जब तक अपने वास्तविक स्वरूप अनंतता की अनुभूति नहीं होगी, तब तक संघर्ष कभी नहीं जाएगा। समस्याएं आती रहेंगी और आप समाधान करते रहोगे। विश्राम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा स्थायी विश्राम। जी। अचल होए जीव जीव हरि पाई, लिखेंगे आगे। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी विद्या उद्घाटित की, जिसमें उस ग्रंथ का नाम है राम कथा, रामचरित जी। और आगे आर्थिक, बोले आर्थिक का भी हल है, जिसमें जे सकाम नर सुनहि जे गावई, तो सुख संपत्ति नाना। अब जो अश्रद्धालु तार्किक हो, उसे बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बात सही है कि आप ईमानदारी से श्रवण करोगे तो आप धर्म पथ पर चलने लग जाओगे एक न एक दिन, पक्का। और अगर आप धर्म पथ पर चलने लगे तो प्रकृति का एक नियम है। बोले क्या नियम है? कहा जिम सरिता सागर मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति नहीं बोला। तो उन्होंने देखो आर्थिक समाधान दे दिया। सुख संपत्ति आपको चाहिए, बोले मिलेगी, वो भी मिलेगी। इतनी महत्वपूर्ण ये राम कथा है। अगर हम ईमानदारी से, तन्मयता से, श्रद्धा से उतरते हैं तो ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न जीवन का नहीं है जिसका उत्तर आपको उसमें नहीं। पहला महत्व तो हमें गोस्वामी जी के ही जीवन से मिलता है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है। और हमारी परंपरा में भी है कि जिन्होंने ग्रंथ का लेखन किया, जिन्होंने ऐसी इतनी बड़ी विद्या को सरल करके 6 शास्त्र सब ग्रंथन का निचोड़ एक जगह रख दिया, और हमारी हिंदी, न केवल हिंदी, क्षेत्रीय भाषा में रख दिया, ऐसे गोस्वामी जी के जीवन पर भी हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है जी। परंपरा में भी है, उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए, उनका स्मरण पहले अवश्य करना चाहिए। अगर आपने स्मरण किया तो आपको ग्रंथ पढ़ने में मदद मिलेगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं कि गोस्वामी जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर में एक दुबे परिवार था, आत्माराम दुबे और हुलसी बाई, उनके यहाँ हुआ था। शायद सम्मत 1554 यही तो था ना। हाँ, जब उनका जन्म हुआ, देखिए आरंभिक परिस्थिति, जिस महापुरुष ने समाज को, मानवता के कल्याण को इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया, उनकी भी आरंभिक परिस्थिति कैसी थी। तो कभी आपकी आरंभिक परिस्थिति ऐसी वैसी हो तो टूटना नहीं चाहिए। आप देखिए उनका जन्म हुआ तो कहते हैं उनमें 32 दांत थे उस समय उनके मुख में, तो कुछ सामान्य से अलग था। मूल नक्षत्र था उस दिन, तो आपको मालूम है कि मूल नक्षत्र में अगर कोई है ना जन्म जाए संतान, तो तरह तरह की बातें होती है, वो सब होने लग गई।
अब बड़ी कठिनाई हुई तो लोगों ने उनको अशुभ माना। इतना अशुभ उनको माना गया कि माता हुलसी को चिंता होने लगी कि कहीं हमारी संतान का कोई अनिष्ट न कर दे। तो उन्होंने अपनी दासी, सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ, 2 ही दिन के बाद 10वीं के दिन उन्होंने चुनिया दासी को जो भी कुछ व्यवस्था करके दे दी और उसकी ससुराल भेज दिया। वो वहीं अपने ले करके इनको चली गई। और दूसरे दिन एकादशी में इनकी माता जी, अब और पक्का हो गया क्या कि ये बालक अशुभ है। देखिए जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं। उधर वो लेके गई, कुछ दिन में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। बात यहां रुकी नहीं, वो चुनिया दासी लालन पालन करती रही वहां, लेकिन 5.5 वर्ष की आयु में वो भी चली गई। सोचिए वो समाज क्या कह रहा होगा, है ना? कैसी दृष्टि होती होगी वो स्वामी जी के प्रति। और वो कालखंड, लोग दरवाजे नहीं बैठने देते थे। माँ बाप को जिसने पालन किया उनको भी क्या बोला जाता, खा गए खा गई, नहीं ऐसी बातें कैसे कैसे होती हैं। बेसहारा हो गए। मंदिरों में जाते हैं और कोई सहारा नहीं बचा। वहाँ जो लोग चढ़ाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कहते हैं जाते थे, तो वहाँ गुड़ चना जो कुछ चढ़ाए जाते थे वहीं वो उठाते थे। उसमें बंदर भी आते थे, बंदर तो रहते हैं जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता, वहाँ चना न चढ़ते हैं तो वो भी उस पर दौड़ते थे, वो भी दौड़ते थे। लिखा है उन्होंने अपने ग्रंथ में कि मुझे 4 चने को चटकत हो, कभी मुझे 4 चने पाने के लिए बंदरों से लड़ना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति भी थी हमारी, लेकिन भगवान की कृपा। अब लोगों को ये नहीं मालूम है। अच्छा, उन्होंने सकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया कि इतना छोटा बालक, कहते हैं कि राम नाम उनके मुख से निकला, रोए नहीं थे ये, लेकिन समाज की अपनी दृष्टि होती है, उस पर नहीं गया कि इतना छोटा बालक तो रोता है ना। तो उनको यही लगा ये क्यों नहीं रोया लोग, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है, ऐसा क्यों नहीं है, बस वो अपने को सीमा में बांध लेता है और उससे अलग कुछ दिखाई दे तो स्वीकार नहीं होता। नहीं स्वीकार हुए ये, आप देख लीजिए। लेकिन पूर्व का कुछ लेकर के आए, नहीं तो जन्मते राम कैसे निकला। और जब अनाथ हो गए तो देखिए कहानी क्या बनती है कि स्वयं भगवती पार्वती माता ब्राह्मणी का रूप बना करके, कहते हैं इनको खाना खिलाने आती थी। और जब वो आती थी, उन्होंने पुत्र स्वीकार कर लिया तो भगवान भोलेनाथ तो पिता के रूप में हो ही गए। वो उसको लिखते हैं मानस में, आगे सुनोगे आप, गुरु पितु मातु महेश भवानी, हमारे तो यही थे। तो लालन पालन उनका चलने लगा। एक दिन की बात है, नरिहरानंद जी वहां पे आए। उन्होंने जब बालक की प्रतिभा देखी कि इतना छोटा बच्चा गायत्री मंत्र भी आता है, बड़े बड़े मंत्रों को सुना रहा है, तो उन्होंने वहाँ गांव में एक जिज्ञासा व्यक्त की कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो गांव वालों ने कहा ले जाओ, ऐसे भी कोई इसको दरवाजे तो बैठने नहीं देता, ले जाओ, किसी ने मना नहीं किया। तो नरिहरानंद जी महाराज इनको अयोध्या ले आए। वो राम शैल पर रहते थे, वहाँ रहने लगे। और फिर वहाँ इन्होंने, वहाँ से एक बार सूकर क्षेत्र में गए और वहाँ राम भगवान की कथा सुनाई। पहली कथा नरिहरानंद दास जी ने सुनाई गोस्वामी जी को, लेकिन तब छोटे थे।
फिर वहां से नरिहरियानंद जी महाराज ने इनको काशी भेजा शेष सनातन जी के पास। तो वहां इनकी वेद वेदांत की शिक्षा 16 वर्ष इन्होंने वेद वेदांत का अध्यापन किया, अच्छे से किया। और वो सब झांकता है उन पंक्तियों में, भले ही वो पंक्तियां जरूर लगती हैं कि क्षेत्रीय भाषा में है, भाषा पर नहीं जाना चाहिए कभी। हाँ, उन मंत्रों को देखो तो कि उसमें लिखा क्या है और कितनी गहराई से लिखा है, क्योंकि वो साक्षर थे। आपको कभी ध्यान आए कि साक्षर होने के बाद भी उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में लिखा? क्या लगता है जी? प्रशंसा तो नहीं, लोग कह रहे होंगे, अभी भी आज भी लोग कहते हैं अरे रामचरितमानस, अरे वो तो इतने बड़े विद्वान हैं। अभी हम आपको मंत्र आपके सामने रखेंगे जो उन्होंने संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। आप क्या उसमें गुण तत्व को इतनी सरलता से हमें लगता नहीं है कि और सरल करके लिखा जा सकता है, जितना उन्होंने सरल कर दिया एक बड़ी चीज को। अद्भुत प्रतिभा। फिर भी महाराज जीवन में परिवर्तन होता रहता है, कहीं लोक वासना जाग गई साक्षर होने के बाद। देखिए आप, और ये अपने गांव आए, देखेंगे अपना घर द्वार जो भी कुछ था, लेकिन वहां कुछ बचा तो था नहीं, माता पिता को सब नष्ट हो चुका था। लेकिन आ करके इन्होंने अपना घर जमीन जो कुछ है संभालने की कोशिश की, और फिर वहीं इनका विवाह भी हो गया। अब रच पच गए, लेकिन वो जो कथा के संस्कार, भगवान की कथा भी महाराज बड़ी विचित्र चीज है। एक बीमारी अगर शरीर में लग जाए तो धीरे 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 वो अपना कार्य करती रहती। तो भगवान की इतनी बड़ी कथा और वो आपके हृदय में चली जाए और अपना कार्य न करे, ऐसा कहाँ हो सकता है? इसका मतलब फिर भगवान की कथा प्रभावहीन हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कान के जरिए कथा उतार दो और वो भीतर आपके कोई क्रिया न करे। अरे भाई, चीनी जाती है तो वो अपना प्रभाव दिखाती है, मिर्चा जाता है तो सब दिखाते हैं कि नहीं? तो कथा भगवान की प्रभाव नहीं दिखाएगी, प्रभाव दिखा रही है। देखिए कैसे दिखा रही है। वासना ने खींच लिया, विवाह में रम गए, गृहस्थी में रच पच गए, चलती है गृहस्थी। एक दिन की बात है, इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, तो उनका भाई मायके उनको ले गया। कई दिन हो गए थे, प्रेम इतना ज़्यादा करते थे कि दूसरे ही तीसरे दिन मतलब वहाँ पर वो पहुँच गए। वहाँ आप कहना चाहो तो ऐसी भी चर्चा आती है कि वो रात्रि में मुर्दे पे बैठ करके चले गए, सांप की रस्सी पकड़ के चढ़े। लेकिन अगर ये ना भी गए तो भी जा सकते हैं लोग। अभी तुलसीदास जाते नहीं है क्या? अच्छा बताओ आप ईमानदारी से, है ना? तो ये चले गए और वहां जाने की जिद करने लगे। दंपत्ति के जीवन मतलब आपस में थोड़ा कहा सुनी कोई हुई, और रत्नावली ने के मुख से हमें लगता भगवान ने कहलवा दी। इतनी प्रीति अगर जितनी इस हाड़ मांस में है, देखिए ये शब्द सामान्य के तो नहीं हो सकते। इतनी प्रीति अगर परमात्मा में होती तो कल्याण हो जाता। गोस्वामी जी को इस शब्द सकारात्मकता की ओर उठा ले गए। भीतर वो कथा अपना काम पहले से कर रही थी, नहीं तो ये दो शब्दों से कोई रामायण लिखता है? चल दिए वहां से छोड़ करके। एक बार हम सुन रहे थे, मुझे याद है सत्संग में बार बार ये चर्चा आ रही थी कि वो रत्नावली के कारण गोस्वामी जी रामायण लिख पाए और इतने बड़े महापुरुष हो गए। तो हमने कहा अगर इतना कहने से, स्त्री के धिक्कारने से अगर कोई ऐसा बनता हो
तो रोज धिक्कारे जाते हैं। कितनों ने रामायण लिखी और कितने साधु बन पाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि भीतर कथा बैठी थी, सकारात्मक हो गई, छोड़ के वहां से चल दिए। और अयोध्या आए, वहां उन्होंने आकर के फिर नवमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था, 1631 में उन्होंने रामायण का लेखन किया। सम्मत 1631 आज ही का दिन था, मंगलवार था। भगवान का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ। इसी दिन रामचरित, जिस दिन से आपका आरंभ हो रहा है मानस श्रवण का, मानस श्रवण के लेखन का आरंभ भी इसी दिन हुआ था, यहीं से किया अयोध्या। 2 वर्ष शायद कितने, 7 महीने या 6 महीने 27 दिन ऐसा कुछ आता है, हैं? हाँ, 2 हाँ 6 माह 27 दिन, 27 दिन में उन्होंने ग्रंथ को पूरा कर दिया। और मानव कल्याण के लिए उन्होंने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस उसमें रख दिया। विधि भी बता दी कि ये रस का पान कैसे किया जाएगा, जीवन में कैसे लाभ पाएगा मनुष्य। संक्षेप में निवेदन कर देते हैं। उन्होंने कहा तैयारी अच्छी है अगर, तो श्रवण मात्र से अटपटा लग सकता है आपको, लगे तो लगे, क्योंकि वो परमात्मा आपके साथ अभी है, यही है, अकारण करुण है। पहले से जो चीज आपके साथ है, जिसको पाना तो छोड़ दीजिए, आप खो नहीं सकते, नहीं खो सकते, तो उसको कैसे पाया जाएगा बताएं? जो चीज पहले से है, आपको केवल पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई बता देगा आपको कि इस कोट की जेब में हाथ तो डालो। आप डाला ही नहीं है आपने। मणि लिए घूम रहे हो, वो 2 रुपए के लिए रो रहे हो पूरे समाज में। तुम्हारे पास तो ये चीज है, देखो कस्तूरी कुंडल बसे। तो जो चीज पहले से विद्यमान है, तो उसमें किसी क्रिया और अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन काम, तैयारी अगर अच्छी है तो श्रवण मात्र से जी आपको याद होगा, हमको याद है, आपको भी होगा। हम केवल ध्यान दिला रहे हैं कि जब हम लोग प्राइमरी कक्षा में जाते थे, छोटे थे, घर से अगर थोड़ा पढ़ के जाएं और फिर मास्टर जी जब सवाल जोड़ घटाना है ना, कितनी जल्दी वो बात समझ में आ जाती थी। और अगर तैयारी पूर्वत नहीं है ना, तो बड़ा कठिन है, वही चीज बड़ी कठिन है। तो उन्होंने कहा ये जो हमने भगवान का कृपा प्रसाद मानव कल्याण के लिए शास्त्रों का रस रख दिया रामचरितमानस में, इसकी प्राप्ति बोले श्रवण पर्याप्त है। अगर लेकिन इसके पीछे एक शब्द लगा लेना, अगर तैयारी अच्छी है। 45 मिनट में भगवत गीता अर्जुन को प्राप्त हो गई, क्योंकि उनकी तैयारी। भगवती पार्वती को केवल सुना ही तो दिया है।
आपने भगवत गीता जरूर सुनी होगी। चलिए 2 मिनट 4 जो समय है चर्चा हो जाती है। भगवान बताते तो बहुत कुछ हैं, योग भी बताते हैं, ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए, चैला जिन कुशोत्तरम, बोले ऐसे मृग चर्म पर बैठो, ऐसे सीधी करो रीढ़ की हड्डी, ये है, ऐसा खाओ, ऐसा रहो, ऐसा करो, ऐसा करो। योग भी बताया, प्राणायाम भी बताया, है ना, आहार शुद्धि भी बताई, विहार शुद्धि भी बताई, ऐसे दान करो, है ना, ऐसी रहे, बहुत आया तो बहुत कुछ। लेकिन आपका ध्यान जाए अगर, तो अंतिम बात क्या हुई जी, वह क्रिया क्या हुई कि अर्जुन को समझ में आ गया और वो कहते हैं स्मृति लब्धा। सुना आपने? लेकिन अभी क्या हुआ? अभी ना कोई आहार शुद्धि हुई है, 45 मिनट चर्चा हुई है, इसके अलावा न वहाँ कोई आसन डाला गया है, न कोई प्राणायाम हुआ है, न कोई आहार शुद्धि हुई है, न कोई श्रद्धा बनाई गई है, न बिगाड़ी गई है। ये सब अच्छा है, ये हम लोगों के करने के लिए है, लेकिन हम उस बिंदु पर आपका ध्यान ले जाना, वहाँ क्या किया गया। और अर्जुन कहते हैं प्रभु बात समझ में आ गई, केवल सुना गया। श्रवण की इतनी महिमा है, हम ये निवेदन करना चाहते थे। अगर तैयारी पहले से, आप सुनोगे इसमें भगवती पार्वती सुनने के बाद कह देती हैं राम स्वरूप जानि मोई परेऊ। जानि परेऊ माने अनुभव में आ गया हमको, और जब पूर्व जन्म में देखा था तब बात समझ में नहीं आई थी। तो जो समय लगा, ध्यान आपका जाएगा मानस पर, वो सती से पार्वती बनने तक का जो उनका सफर है वो पात्रता का है। जैसे ही पात्रता आ गई तो सुनने मात्र से कल्याण हो गया। पात्रता कैसे आती वो आपको याद रहना चाहिए, रहेगा हम समझते हैं। बस 2 बातें आपके भीतर जगी रहे, क्या? हमें मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला, इसको सार्थक करना है, और समय जोर से भाई बोलो कम है, समय इतना ही बचा है। परीक्षित को ये 2 ही बातें, परीक्षित इसी से बना जाता है जिसमें 2 चीजें आ गई वो परीक्षित। और हम तो जब महाराज इस पर चिंतन करते हैं ना, तो हमें लगता है परीक्षित हमसे ज्यादा भाग्यशाली थे। कैसे? क्योंकि कम से कम उनके जीवन में 7 दिन तो निश्चित थे जी, पक्के थे। आपके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं अपने पे देखता हूं तो यहाँ तो अगला पल निश्चित नहीं है कि रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। सही बात तो है कि नहीं है? बताओ, अगर इसको हम लीपें भी तो कितना लीपें? आप बताओ, जितना कहो हम करें। लेकिन सच्चाई यही है, हमारे जीवन में तो 1 घंटे का ठिकाना नहीं है। देखा जाता है लोग रोज, हम उधर ध्यान नहीं ले जाएंगे, आपका मन खराब ना हो, लेकिन आप अच्छे सत्संगी हो, आपका नहीं होगा खराब। 1 घंटे का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये बात हमारे भीतर जग जाए तो बात बन गई। मैं ये कह रहा था, गोस्वामी जी ने कहा श्रवण मात्र से, लेकिन पीछे थोड़ा जोड़ लेना, अगर तैयारी अच्छी है पहले से। गरुण जी को श्रवण मात्र से क्या किया था गरुण जी ने? कहा, गरुण जी ने कथा सुनाई। वो कहते हैं हमारी हम पर कृपा हो गई, हमारा भ्रम दूर हो गया। बात न बने, प्रायः कलयुग में नहीं बनती है। तो कहा फिर क्या करें? बोले तब मनन, चलो सरल कर लें। श्रुति, पहले श्रवण, फिर युक्ति। युक्ति माने उसको तर्क से समझा जाए। अगर आप तर्क नहीं लगाओगे, कलयुगी बुद्धि चूंकि बिना तर्क के विश्वास नहीं करती है। अगर कर ले तो तर्क की जरूरत नहीं है, ये आपको बता देता हूं। कई बार हमने बहुत लोगों को देखा है, अनुभव है आपका भी होगा,
अरे बोले तर्क कहाँ, भगवत प्रेम में तो क्या तुमको विश्वास है भगवान पर बिना तर्क के? अगर है तो आपको वास्तव में तर्क की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी ना हो कि विश्वास तो अभी भगवान पे है भी नहीं और है ना युक्ति भी हम लगाना नहीं चाहते, तब तो फिर भाई इसको क्या आप बोलोगे? आप जो बोलना चाहो अपना बोलना, फिर आप अपने साथ न्याय तो नहीं कर रहे हो। ये तो वही हो गई कि हम सगुण को मानते नहीं और निर्गुण को मान पाते नहीं, तो फिर दुर्गुण मिलेंगे आपको, और क्या होगा? फिर तो भाई अब क्या बताएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं पहले श्रुति सुन लिया जाए, तैयारी है तो बात बन जाएगी, नहीं बने तो युक्ति तर्क से समझा जाए, समझाएंगे। जहां जहां भगवती पूछती हैं भगवान भोलेनाथ तर्क से बताते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्योंकि बिना, आप कलयुग में तो महाराज अगर तर्क नहीं होगा तो हमको लगता नहीं, विश्वास नहीं होगा आपको। बातें तो बहुत हो जाएंगी, हम कह भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, वो ठीक है, दूसरों को बता लेंगे, विश्वास नहीं होगा। भीतर से आप थर्राते रहोगे, भीतर से बेसहारा अनुभव करोगे, भीतर से घुटन नहीं जाएगी, बाहर से और कैसी है बहन जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हे राम, भीतर से पूछो, भीतर से घुटन गई नहीं, जाएगी भी नहीं, क्योंकि भगवान का सहारा का अनुभव अभी हुआ। श्रुति से ना हो तो क्या करें? बोले फिर युक्ति। तीनों गोस्वामी जी ने तीनों चीजें यहां रख दी हैं। फिर युक्ति, युक्ति लगाइए, तर्क करिए। आप जो जो तर्क आपकी बुद्धि में उठ सकते हैं वो सब यहां पर गोस्वामी जी ने उनको लिखा है जी। तर्क से अगर बात न बने, तर्क से बात बन जाती है, बोले अनुभूति। अगर नहीं बनना है तर्क से तो अनुभव, ध्यान रखना। ये अनुभव क्या है? भगवान का अनुभव नहीं होता है। ये भी हम आपको अटपटा लगे तो लगे, लेकिन अब हमें बोलना तो सब पड़ेगा, क्या करें। अब हम कुछ भी चीज छुपाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है अब हमें जीवन में दोबारा ऐसे श्रोता ना मिले। कभी मेरे मन में एक व्यथा उठ रही थी कि प्रभु कथाएं हमने बहुत की हैं और आप आगे धरती बड़ी है, कहीं भी कराते रहोगे, लेकिन मुझे ऐसे श्रोता कहाँ मिलेंगे। अब जहाँ हम नए जगह जाते हैं तो हमारा जो वहाँ पे फिर एक आने से वही पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ सब नए लोग बैठे हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे आगे की बात बताएंगे? वो सब उनको बाउंस होगा, न्याय नहीं होगा, ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, श्रोता नहीं मिलेंगे। हमने यही भगवान से कहा, तो कैसे बात बनेगी? देखो उन्होंने ये कृपा के रूप में एक चीज आके खड़ी हो गई। निवेदन कर रहा था, हम ये कैसे बताएंगे? वो तो उठ के भाग खड़ा होगा कि भगवान का अनुभव नहीं होता है जी। क्योंकि अनुभव में एक चीज होती, जैसे आपको मिर्चा खाया आपने, तो आपको अनुभव एक हुआ क्या? कड़वा है, तो एक हुई कड़वाहट और एक हुए आप, तो वहां तो दो है ना, वहां दो हैं। जब तक दो रहेंगे तब तक तो बोले बात बनेगी नहीं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, तो फिर अनुभव कैसे हो सकता है प्रमाण? लेकिन हाँ, अनुभव मदद करता है। बात श्रुति से न बने तो युक्ति, तैयारी अच्छी है तो युक्ति से बन जाएगी, न बने तो बोले अनुभूति। आपको अनुभव गोस्वामी जी बताएंगे, कराएंगे, और उस अनुभव को जो आपने सुना है, क्या सुना है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो आपके साथ है और अभी है और यही है और आपसे अभिन्न है, और आपको पाना नहीं है, सिर्फ जानना है।
आपका जो वास्तविक अहम है वो आनंद रूप है। लेकिन अभी अनुभव तो ये नहीं है। अभी क्या अनुभव? हमारा जो अहम है वो विकारी है, उसमें क्रोध भी है, उसमें हिंसा भी है, उसमें संयोग वियोग भी है। किसमें? अहम में। लेकिन ये वो कहते हैं तो अनुभव तीसरा बिंदु है, आपका अहम आनंद रूप से अनुभव में आ जाए। तीनों चीजें उन्होंने लिखी, क्योंकि समय हो गया। श्रुति, युक्ति और अनुभूति। एक बात यहां और निवेदन करके विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं कि अगर आप 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस श्रवण करना चाहते हैं तो उसे क्रमबद्धता से श्रवण करना पड़ेगा। कैसे? आपको एक छोटा उदाहरण सुना देते हैं मानस से कि अगर क्रमबद्धता से नहीं सुना तो बुद्धि कहीं भी अटक भटक जाएगी। कथा आपने सुनी होगी कि जब भगवान का युद्ध रावण से समाप्त हो गया, बहुत सारे वानर भालू, बहुत सारे राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए, तो भगवान के आदेश से इंद्र आए और अमृत लेकर के आए। फिर सुधा वृष्टि भई 2 दल ऊपर। उस समरांगण में दोनों दलों पर अमृत की वर्षा की गई। अमृत वर्षा आपने खूब सुना है कि नहीं? नाम खूब सुना होगा, अमृत वर्षा। किसकी? कई बार राम कथा की अमृत वर्षा सुना है, नहीं सुना? तो अमृत वर्षा वहां हुई। किस पर हुई? बोले 2 दल ऊपर। परिणाम क्या हुआ? बोले जिए भालू कपि, भालू कपि जिए और निशाचर नहीं जिए। आपके अंतर मन में क्या अर्थ फुरफुराता है? अरे बोले सामान्य बात तो यही तो होना ही था, वो राक्षस थे तो उनका भला क्यों होगा? भला उनका तो भला हो नहीं सकता। यही तो आएगा भाई, अच्छे अच्छे मन से आप बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये पंक्ति पढ़ करके आपके मन में क्या अर्थ फुरफुराएगा? है ना कि भाई वानर भालू भगवान की ओर थे तो इन्हीं का भला होगा, निशाचरों का भला तो नहीं हो सकता। लेकिन गोस्वामी जी कहते ठहरो ठहरो, उनका उनसे ज्यादा भला हुआ। अरे रामा, बोले क्या? बोले रामाकार भय तिनके मन। भय मुक्त छूटे भव बंधन। बोले उनका तो तनन तारण हो गया, उनका उद्धार हो गया। किसका? राक्षस है। रामाकार भय, बोले ऐसा क्यों हुआ? तो देखो कैसे रामाकार भय, उनका मन रामाकार कैसे हो गया? बोले ऐसे हो गया, कारण ये था कि जब ये बानर भालू लड़ रहे थे तो ये तो रावण को देख रहे थे। भाई इनका मुख किधर था? रावण की ओर। इनके मुख में मन में एक ही चिंतन था कि हमें रावण को हराना है। तो मन में कौन बैठा था? रावण बैठा था। देखते थे तो किसको देखते थे? रावण को देखते थे। तो इनका मन रामाकार कैसे हो सकता था? लेकिन जो राक्षस उधर से लड़ रहे थे उनको किसको हराना था? तो मन में कौन बैठा? राम। देख किसकी ओर रहे थे? इसलिए बोले रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। बोले उनकी तो सारूप मुक्ति हो गई। आप क्या बात कर रहे हो? तो फिर बुद्धि तर्क करेगी तो फिर फायदा क्या हुआ? उनका लाभ क्या हुआ? बेचारे वानर भालू भूखे प्यासे पहले तो खोजते रहे। हाँ क्या बात है? बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले खोजते रहे, ढूंढते रहे, आते जाते रहे। और बताइए लाभ ज्यादा किसका हो गया? वो समझ के तो सुनो तो पहले, आधी बात लेके भगोगे बनेगा नहीं। बस चल रहे, बस 1-2 मिनट पूरा कर दें विषय।
बोले ठीक से आप क्रमबद्धता से सुनो, अगर क्रम से नहीं सुनोगे, आधी अधूरी लेके भगोगे तो ऐसा ही आप परिणाम लेके चलोगे। कभी कहोगे ये, कभी कहोगे ये। बोले आगे का तो सुनो। कहा वो जो उनका भला कम नहीं हुआ है, किसका? वानर भालुओं का, वो आपको लग रहा है। कहा जिए सकल रघुपति के इच्छा। वो जो जीवित हुए हैं वो अपनी इच्छा या वो अमृत का प्रभाव नहीं है उसमें, वो केवल देखने के लिए है। उन्होंने वो पंक्ति बोली, हमने उसको लिखा था, देखो आपको निवेदन करें, बड़ा बहुत अच्छा। क्या कहा उन्होंने कि सुर आंशिक सब कप यरु रीक्षा। ये जो कप और रीक्ष हैं, वानर और भालू हैं, पहले आप इनको समझो कि ये हैं कौन, फिर आपको नहीं लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। नहीं, आप कहोगे इससे बढ़िया तो राक्षस ही थे। ये सुर आंशिक हैं, ये देवांश हैं। देवांश का अर्थ अब आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं क्रम से हो और बिल्कुल ठिठक करके शांत मन से आप सुनोगे, आपको जी गोस्वामी जी का जो वचन है वो फलित होने लग जाएगा। हाँ, जय श्री राम। उन्होंने कहा सुर आंशिक सब कपि और रीक्षा। बोले ये देवांश हैं। देवांश है का अर्थ आप जानते हो, ये भगवान के पहले से हैं, ये केवल भगवान की लीला परिकर में हैं। परिकर माने भगवान की लीला के सहयोगी हैं जी। इनको कुछ न बिगड़ा है और न इनका कुछ बनना है, वो मुक्ति से आगे हैं। जिए सकल सकल रघुपति की इच्छा। तो जैसे भगवान लीला कर रहे हैं वैसे ये भी लीला कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राम लीला, तो राम लीला में केवल राम ही थोड़े लीला कर रहे हैं जो राम बने, जो उसमें हनुमान जी ने वो लीला नहीं कर रहे हैं। और जो नर्तकी है, जो वहाँ सीता जी बनी है वो भी लीला, और जो सूर्पनखा बनी है वो, अब देखना आप पकड़िएगा, हम चूंकि विश्राम की ओर हैं, कल से आप कथा में उतरेंगे ये मन लेकर के। अगर ये शब्द आपको याद रहेंगे, कथा का रस दूसरा होगा आपके जीवन में, मान लीजिए आप। और हमारे भी जीवन की ये विस्तार पूर्वक कही जाने वाली शायद अंतिम कथा ही होगी। तो हम जो प्रयास कर सकते हैं बस इसी में कर देंगे। इसके बाद हम विस्तार कथा कोई नहीं करेंगे आगे, हमने निर्णय लिया। मैं निवेदन कर रहा था कि वो जो हैं सुर आंशिक सब कपि और रीक्षा, जिए सकल रघुपति के इच्छा, वो देवांश हैं, लीला परिकर हैं। तो जैसे वहां लीला है तो वहां जितने भी लीला में होते हैं, चाहे वो सूर्पनखा हो, और कौन होता है लीला में, चाहे वो संतरी बना हो, संतरी में तो होते हैं। तो अच्छा, संतरी लीला नहीं कर रहा, वो संतरी है क्या? वो भी लीला ही कर रहा है। तो बोले वो उनसे भी आगे। अच्छा, उनसे आगे क्यों? क्योंकि मुक्त भी हैं और भगवान के किस सन्निधि का भी आनंद ले रहे हैं और नाटक का भी आनंद ले रहे हैं। अब हम एक बात निवेदन करके आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी इसी मानस में ये भी बता देंगे कि अगर आप जीवत्व से ब्रह्मत्व तक की यात्रा पूरी होती है तो फिर ब्रह्मत्व के बाद का जो जीवन है वो आपका भी लीला ही है। और ये जो संसार है ये भगवान की लीला है। फिर भगवान की लीला में आप उनके लिए एक पात्र मात्र हो तो अभी, लेकिन अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। गोस्वामी जी बता रहे हैं, इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद का जो अनुभव है आपके जीवन का, वो लीला मात्र है। उसको ये पता है कि श्रोता की हम लीला कर रहे हैं, हम श्रोता नहीं है। माता जी का हमको रोल निभाना है। जब हम मनुष्य शरीर ही नहीं है, शुद्ध चेतन सत्ता है, तो माता और पिता होने का मतलब क्या है? लेकिन जब तक शरीर है तब तक
ये हमारी माता की, ये हमारी शत्रु की लीला है, ये हमारी मित्र की लीला, ये हमारी वक्ता की लीला है। इसके बाद की बात बता रहा हूं आपको। और सही है, आपने जरूर इसके पहले तक की बात जरूर सुनी होगी। क्या है कि आपने सुना होगा इस संसार भगवान का लीला विलास है, लीला मात्र है। तो फिर आप क्या हो गए उसमें? लीला में आप भी एक पात्र ही रह गए, और क्या रह गए। इसको गोस्वामी जी कई तरह से आगे समझाएंगे। बोले हरि सेवकन न व्याप अविद्या। सेवक माने उनके लीला में सहयोगी बन जाना। उसको विद्या नहीं लगती, जैसे जमूरे को विद्या नहीं लगती। जमूरे को अविद्या लगती है, वो नाटक बहुत करता है, दुनिया के जादू करता है, लेकिन जमूरे को कुछ नहीं लगता। इसी तरह गोस्वामी जी लिख देते हैं कि जो राम भक्ति अगर आ जाए ना जीवन में, तो राम भक्ति, लेकिन कौन वाली? निरुपम निरुपाधि। अब देखिए, अब बसई जासु उर सदा अवाधि। ऐसी भक्ति अगर किसी के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसका एक परिणाम उसके जीवन में हो जाता है। ताई देखी माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। बोले उस पर माया का कोई प्रभाव होता नहीं है। अब महाराज ये है श्रुति, युक्ति और अनुभूति। इस तरह से जब हम क्रम से श्रवण करें, अगर आपके मन में ऐसा है कि हमें अब कल्याण कर लेना, समय कम है, तो फिर हम सभी लोग जितना पालन कर सकते हैं उनका पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आगे मिश्रा